प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की देते हैं। ये आज के दिनों में हम लोग देख रहे हैं इस दुनिया में इस कोरोना वायरस के वजह से बहुत से लोग हम लोग कलीसिया में नहीं जा पा रहे कि घर में रहकर हम लोग घर में बैठकर परमेश्वर की आराधना करना पड़ रही है। कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर के वचन उनको नहीं मिल पा रहे कि वो लोग घर में रहकर प्रार्थना कर ले रहे हैं। तो इसलिए अभी हम लोग क्या करना है कि हम लोगों को ये गवर्नमेंट ने एक हमें आदेश दिया है कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकलना, कलीसिया में नहीं जाना, मिलकर आराधना नहीं करना। इन तमाम बातों को बताने से हम लोग घर में ही बैठ के प्रभु की आराधना करना पड़ रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जहाँ कहीं भी आप लोग रह रहे हैं अपने घर में रहकर परमेश्वर की इबादत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ बोल के परमेश्वर वायदा करते हैं। उस वायदा के अनुसार परमेश्वर हमारे बीच में रहते बोल के आप परिवार के साथ एक 2 हो 3 हो कितने भी लोग घर में परिवार में हैं सब लोग बैठकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए कोशिश करें। तो आइए हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर के वचन की ओर जाए कि प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। आज के विषय हमारे ये होगा कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया है, यीशु मसीह आने का कारण क्या है, इस दुनिया में उन्होंने क्यों आया है, कि यीशु मसीह नहीं आने से हमें क्या नष्ट हो जाता था, यीशु मसीह आने से हमें क्या लाभ हुआ है, उसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। यीशु मसीह आने के बहुत से कारण हैं प्यारे भाई और बहनों, लेकिन हम उसमें से कुछ कारणों को आज देखेंगे। यीशु मसीह इस दुनिया में आने के लिए पहली कारण क्या है कि परमेश्वर के वचन से हम लोग पढ़ते हैं रोमियो के खत उसके 3 अध्याय 23 वचन पढ़ते समय वहां पर लिखा है, सबने पाप किया है, परमेश्वर के महिमा से रहित है बोल के हम लोग सुनते हैं। जब हम लोग पढ़ते समय हमें मालूम होता है कि सबने पाप किया है। ये पाप कहाँ से आया, हम लोग देखें तो उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय में हम लोग देखते समय आदम हवा को परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था कि आप लोग इस वाटिका में जो भी झाड़ है उसमें से सब फल आप लोग खा सकते हैं, लेकिन जो बीच में झाड़ है उसका फल नहीं खाना बोल के परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। उस आज्ञा देने के बाद उन लोगों ने क्या किया है कि परमेश्वर के बात को नहीं मानते हुए शैतान की बातों में आकर उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ दिया और जिस फल को उन्होंने खाने के लिए नहीं बताया था वही फल वो लोग खाए। तो खाने के कारण क्या हुआ है कि उनके आंखें खुल गए हैं, कि उनको ज्ञान आ गया है और बुराई के बारे में उनको मालूमत हो गया है। अच्छा और बुराई के बारे में उनको मालूमत हो गया। होने के बाद क्या हुआ है, वहां पर शैतान ने आकर उनसे क्या किया कि उनको बहकाया दिया है कि परमेश्वर जिस फल को आपको खाने के लिए नहीं बताया है वो फल खाए तो आप परमेश्वर के समान हो जाएंगे बोल के उनसे झूठ बोलने के कारण वो लोग फल खाकर पाप में आने का हम लोग देखते हैं, पाप में गिर गए हैं। पाप का मतलब होता है कि जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है उसकी आज्ञा तोड़ना ही पाप है बोल के हम लोग देखते हैं। जब वो लोग पाप करने के कारण परमेश्वर ने क्या किया है उनसे, जब परमेश्वर पवित्र है वो लोग पापी बन गए। जब पापी होने के नाते उन्होंने उनके साथ नहीं रखते हुए उनको वाटिका से यहाँ से निकल दिए, जैसा हम लोग देखते हैं वही 3 अध्याय 23 वचन में हम लोग पढ़ते समय आदम और हवा को परमेश्वर ने अपने तोटा से उनके बगीचा से उन्होंने निकाल दिया बोल के हम लोग वहां पर देखते हैं एदन वाटिका से। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, ये देखते समय हमें मालूम होता है कि परमेश्वर ने इंसान को जब बनाते समय उत्पत्ति का किताब उसके 1 अध्याय 26 और 27 वचन पढ़ते समय परमेश्वर अपने स्वरूप में इंसान को बनाए, जैसा हम लोग देखते हैं। जब परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, उनके साथ संगति रखने के लिए चाहते थे, हर दिन आकर शाम में आदम से मिलकर आदम से बातचीत परमेश्वर करते थे बोल के हम लोग देखते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो लोगों ने शैतान की बातों में आकर परमेश्वर के आज्ञा तोड़ने के कारण वो लोग पापी बन गए। पापी होने के कारण परमेश्वर जो पवित्र है उसके संगति से वो लोग दूर हो गए। जब परमेश्वर की संगति से वो लोग दूर हो गए, परमेश्वर ने उनको वाटिका से बाहर निकाल दिया। निकाल देने के बाद परमेश्वर क्या चाहते हैं कि फिर से अपने बच्चों को अपने पास लेने के लिए कोशिश करते हैं। तो उस समय पर हम लोग देखते हैं
पुराना नियम में हम लोग देखते समय जो कोई भी पाप करता है उसके लिए एक बलिदान वो लोग चढ़ाते थे। लेकिन हम लोगों को परमेश्वर चाहते थे कि ये लोग ऐसा ही हम लोग करेंगे तो हर दिन एक पाप करेंगे, हर दिन एक बलि चढ़ाते जाएंगे बोल के परमेश्वर ने एक काम किया कि उन्होंने सोचा ये सारे मानव जाति के लिए एक ही बलिदान चढ़ाना है बोल के उन्होंने सोचा। तो मनुष्यों में ऐसा कोई एक व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति परमेश्वर को नहीं मिला। तो उस समय पर परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा है। तो उस समय पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह इस दुनिया में आने का कारण क्या है बोल के हम लोग देखते समय कई कारण हम लोग देख सकते हैं। उसमें से 2-4 कारण हम लोग देख लेंगे कि यीशु मसीह आने से पहले ही उसके बारे में कई भविष्यवक्ता लोग लिख कर रखे हैं। यशायाह नबी का किताब उसके 7 अध्याय उसके 14 वचन हम लोग पढ़ते समय वहां पर लिखा है कि एक कुमारी गर्भवती होकर पुत्र को जनेगी, वो पुत्र को इमानुएल बोल के नाम रखेंगे बोल के वहां पर हम लोग देखते हैं। ये वचन हम लोग देखते समय ये यीशु मसीह के बारे में बताए सो बातें हम लोग देखते हैं कि एक कुमारी के द्वारा एक व्यक्ति इस दुनिया में आने वाला है बोल के वहां पर हम लोग देख रहे हैं। तो यीशु मसीह के बारे में बहुत से भविष्यवाणियां हम लोग बाइबल में देखते हैं। वो कहाँ पर जन्म लेंगे उन्होंने उनके बारे में लिखा है। उसके हम लोग देखते समय मीका के ग्रंथ में हम लोग देखते हैं, मीका का किताब में वहां पर 5वें अध्याय 2 वचन में हम लोग पढ़ते समय वो बेथलेहम में जन्म लेंगे बोल के उनके बारे में लिखा है। जब उनकी जन्म हो गया तो उस समय पर वो लोग क्या करते हैं, वहां पर लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसके 10 और 11 वचन पढ़ते समय वहां पर देवदूत लोग आकर गडरिया लोग से बातचीत करते हैं, उनसे कहते हैं कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वही मसीह प्रभु है बोल के वहां पर हम लोग पढ़ते हैं। तो आज दाऊद के नगर में आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है बोल के बोलते समय वो लोग खुशी और आनंद के साथ वो लोग आनंद के सुसमाचार को लोग प्राप्त कर लेते हैं। बड़े आनंद के सुसमाचार मैं आपको सुनाता हूँ, आज दाऊद के नगर में आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है बोल के वहां पर बताते हैं। तो वो देखते समय हमें मालूम होता है कि ये यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं बोल के हमें मालूम होता है। तो यीशु मसीह का जन्म किस रीति से हुआ, एक कन्या जो कुमारी थे उसके पास उसके द्वारा यीशु मसीह का जन्म होने का हम लोग देखते हैं। वो कुमारी जो मरियम के अंदर यीशु मसीह का जन्म होने का देखते हैं, क्योंकि वो आने से पहले उनके बारे में लिखा था एक कुमारी गर्भवती होकर पुत्र को जनेगी, उसको एक नाम उसका नाम इमानुएल रखना बोल के वहां पर हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी वचन के अनुसार यीशु मसीह इस दुनिया में आने का हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया है बोल के हम लोग देखते समय वो पहली बात हम लोग देखते हैं कि इंसान पाप करने के कारण परमेश्वर से अलग हो गया। अलग होने के कारण परमेश्वर चाहते थे कि उनको फिर से अपने पास लेने के लिए, अपने साथ मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा है। परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय का 16 वचन पढ़ते समय परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्यारे भाई और बहनों, हमारे परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया है। इस जगत से प्रेम करके अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। अनंत जीवन प्राप्त करना है, वो मरना नहीं, वो नाश नहीं होना। प्रभु चाहते थे कि वो लोग अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए अपने एकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजने का हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में आने का कारण क्या है? पहले कारण हम लोग देखते हैं कि पहली तिमोथियों का खत उसके पहले अध्याय हम लोग 15 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। किसके लिए आया है? पापियों को बचाने के लिए। तो हम लोग देखते हैं पापी मतलब किसी के बारे में हम लोग देखते समय वो एक जाति के तौर पर नहीं आया, एक धर्म के तौर पर नहीं आया, तो उन्होंने किसके लिए आया है?
पापियों को बचाने के लिए, मतलब उनसे पाप से उनको छुड़ाकर फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए इस दुनिया में आए, सो हम लोग देखते हैं। तो वो पापियों को बचाने के लिए आने का कारण मतलब क्या है कि इस दुनिया में क्या है, पाप से भरा हुआ है। आदम ने पाप करने के कारण सारे लोग क्या है, पापी हो गया है। पापी होने के नाते वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं, अपने पाप को अपने आप धो नहीं सकते हैं। इसलिए उनके पापों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, अपने एकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजा है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति को नाश होने से नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति नाश हो जाए। तो इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, खुश नहीं होता है। सब लोग क्या करना है, फिर से परमेश्वर के पास मेल मिलाप करना है बोल के परमेश्वर चाहते हैं। पहली बात हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया बोल के हम लोग बोलते समय पहली बात को हम देखते हैं कि वो पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। अच्छे लोगों के लिए बहुत से लोग आ सकते हैं, अच्छे लोगों, धर्मी लोगों के लिए बहुत से लोग बातें कर सकते हैं, लेकिन पापियों के लिए कोई भी उनके लिए प्राण देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इस दुनिया में हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि सब पाप करके परमेश्वर से रहित होने के कारण परमेश्वर चाहते थे कि यीशु मसीह के द्वारा उनको फिर से अपने पास ले, अपने साथ मेल मिलाप कर ले। तो पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है बोल के हम लोग देखते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे, दूसरी बात में लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय के 10 पद में हम लोग पढ़ते हुए, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया बोल के हम लोग देखते समय वो खोए हुओं को ढूंढने और उनके उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया है। खोए हुओं को मतलब जो यीशु मसीह आने से पहले, तो हम लोग देखते हैं यशायाह नबी का किताब उसके 53 अध्याय के 6वें पद हम लोग पढ़ते समय हम लोग सब लोग भेड़ों के नाई इधर उधर भटक गए थे। भटक गए हुए लोगों को, खोए हुए लोगों को फिर से उनको ढूंढकर उनके उद्धार करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें मालूम करना है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आने का कारण क्या है, क्यों यीशु मसीह इस दुनिया में आया है बोल के हम लोग देखते समय पहली बात हमने देखा कि वो पापियों को उद्धार करने के लिए, उन्हें पापों से बचाने के लिए इस दुनिया में आया है बोल के हमने देखा। दूसरी बात हमें देखने जा रहे हैं, उसमें लिखा है वो खोए हुओं को ढूंढकर उनके उद्धार करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है बोल के हम लोग देखते हैं। हम लोग जब पाप करके इधर उधर भटक गए थे, दुनियादारी में भटक गए थे, परमेश्वर से अलग हो गए थे, अपने अपने मार्ग अपन चुन लिए थे, उस मार्ग से हमें छुड़ाने के लिए कोई नहीं था। उस समय पर हम लोग पाप करते हुए, अधर्म करते हुए, अनेक अलग अलग काम, गंदे काम करते हुए परमेश्वर से अलग होते समय परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा ताकि हमें वो खोए हुओं को ढूंढकर हमारे उद्धार करे। दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढकर उनके उद्धार करने के लिए आया है। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, तीसरी बात देखते समय हमें मालूम होता है, तीसरी बात यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया है बोल के हम लोग देखते समय हमें मालूम होता है। मार्क रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 45 वचन में हम लोग पढ़ते समय क्या है, किस लिए आया यीशु मसीह? मनुष्य का पुत्र अपने सेवा कर लेने के लिए नहीं, लेकिन उनकी सेवा करने के लिए आया है, बहुतों के छुड़ौती के लिए, अपना प्राण देने के लिए इस दुनिया में आया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि यीशु मसीह इस दुनिया में तीसरी बात हम देखते समय क्यों आया है बोले तो उन्होंने बहुतों की छुड़ौती के लिए, बहुतों को बचाने के लिए, बहुतों को पापों से छुड़ाने के लिए, अपना प्राण देने के लिए इस दुनिया में आया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप ध्यान से देखिए कि इस दुनिया में हम लोग रहते हैं, तो इस दुनिया में हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं, हमारे बहुत से संबंधिक लोग हैं, लेकिन कोई व्यक्ति हमारे लिए प्राण देने के लिए तैयार होगा नहीं, कोई भी हमारे लिए प्राण देने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए प्राण देने के लिए इस दुनिया में भेजा है। बोले तो परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है उसके बारे में हमें देखना जरूरी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह एक अच्छा काम के लिए नहीं आया, हमारे लिए उन्होंने
प्राण देने के लिए आया है। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। हम सबने पाप किया है, हमने परमेश्वर से रहित है, हम परमेश्वर से अलग हो गया है और परमेश्वर से हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, उस स्वर्ग में हम प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर आपके लिए मेरे लिए प्राण देने के लिए इस दुनिया में आया है बोल के हम लोग तीसरी कारण हम लोग देखते हैं। उन्होंने जब हम लोग पापी थे तो पापियों के लिए अपना प्राण दिया है बोल के हम लोग देखते हैं। रोमियो के खत उसके 5 अध्याय 8वें वचन में पढ़ते समय हम सब लोग जब अभी पाप में ही थे तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया बोल के हम लोग देखते हैं। किसके लिए मारा गया? हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया बोल के हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको और मुझे ध्यान देना है कि यीशु मसीह आने का कारण क्या है, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, मेरे लिए यीशु मसीह आने से मुझे क्या फायदा हुआ है। तो आपको मुझे बहुत सी फायदा हुआ है मेरे प्यारे भाई और बहनों। यीशु मसीह हमारे लिए प्राण देने के लिए आया है। हमारे पत्नी हमारे लिए प्राण नहीं दे सकते, हमारे माँ बाप हमारे लिए प्राण नहीं दे सकते, हमारे रिश्तेदार हमारे लिए प्राण नहीं दे सकते, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए प्राण देने के लिए आया है बोल के हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में आया है बोल के बोलते हुए ये वचन को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष देवे।